अस्सलाम वालेकुम। पहले भी मैं 2 व्लॉग कर चुका हूँ। जो भी पीटीआई की जो परफॉर्मेंस थी उसकी, पीटीआई गवर्नमेंट की। तो अब ये थर्ड व्लॉग करने लगा हूँ। तो इस आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप कारोबार करना चाह रहे हैं। कारोबार आप तब करेंगे, पहले तो एक माहौल सही होना चाहिए, फिर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ग्राउंड वर्क किया। पहले तो एक तो ट्रस्ट भी था इमरान खान के ऊपर। बंदा जिस तरह टाइप का बंदा है, साथ से जिस तरह वो चला है, तो लोगों को, बाहर के लोगों को, इंटरनेशनल लोगों को भी, इन्वेस्टर को, लोकल को भी इसके ऊपर एतमाद हो, ये काम करेगा। पहले ग्राउंड लेवल बनाया गया लोगों को। अगर आप विल, आप काम करना चाहते हैं असल तरीके से, तो फिर काम होगा, वरना नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या काम हुए हैं उसमें। जो हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें हुई है कि आप जो मोबाइल कंपनीज, सेलुलर कंपनीज हैं, वो उनको ऐसी पॉलिसी बनाई गई है, उनको दी गई है, और ऐसा ग्राउंड वर्क बेहतरीन उनके लिए बनाया गया ताकि वो आगे काम कर सकें। जो मोबाइल कंपनीज, सबसे पहले 36 कंपनियों ने अप्लाई किया था। 36 कंपनियों ने। और जो फ़ोन, जो सेलुलर कंपनी जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुए हैं, वो कितने हुए हैं, वो ईयर वाइज हम बात करेंगे उसके उसके बारे में। 2020 में 13.06 मिलियन फ़ोन प्रोड्यूस हुए पाकिस्तान के अंदर 13.06 मिलियन, मतलब है 1,30,06,000 फ़ोन पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुए। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। और इसमें क्या हुआ, इसमें एक तो जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी वजह से बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट उसकी वजह से कम हुआ है। और साथ प्लस आपके जो जो जॉब्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो क्रिएट हुए इसमें। फिर 2021 में 24.66 मिलियन फ़ोन प्रोड्यूस हुए पाकिस्तान में, यानी 2,40,00,000 2,40,06,600 फ़ोन प्रोड्यूस हुए हैं। ये इससे ज़्यादा हो गया फ़ोन प्रोड्यूस, ठीक है ना। फिर 2022 में 19.7 मिलियन। ये मतलब ये तो एक तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है कि फ़ोन जो पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा बाहर से आते थे, हमने लोकल प्रोड्यूस करने शुरू किए हैं। फॉरेन एक्सचेंज बचाया आपने, साथ उसके जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, ठीक है ना। एक सबसे बड़ा बेहतरीन काम ये हुआ। अब जो उस टाइम जो फ़ोन इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं, जिनका नाम थे, एक तो शुरू में जो है, जो टेक्नो ब्रांड आया, फिर बाद में इन्फिनिक्स आया, आईटेल आया, फिर ओप्पो आया, सैमसंग ने स्टार्ट किया। सैमसंग ने जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया लकी सीमेंट के साथ मिलकर। फिर आपका रियलमी आया, फिर नोकिया ने स्टार्ट किया, जोमी ने स्टार्ट किया। इस तरह इन लोगों ने मिलकर एक जो ट्रस्ट इन पर बिल्ड हुआ, तो उन्होंने आके यहाँ इन्वेस्टमेंट की और अपना कारोबार स्टार्ट किया और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया इसमें, ठीक है ना। इसमें काफ़ी हमने फॉरेन एक्सचेंज बचाया। फिर हम बात करते हैं जो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है जिसे कहते हैं हम, कार इंडस्ट्री। पहले जो कार इंडस्ट्री है 2018 से पहले, जो 1994 में होंडा और कोरोला की प्लांट लगे हैं, और सुजुकी तो 1984 में स्टार्ट हुआ था। जो 2019 में आया वो पहले किया है। 2019 सितंबर में किया ने स्टार्ट किया अपना पहली गाड़ी स्पोर्टेज सेल किया है। और तकरीबन 2 साल बाद 2021 तकरीबन 2 साल बाद 2021 अप्रैल में जो उनकी रिपोर्ट थी, 25,000 स्पोर्टेज बेच चुके थे। फर्स्ट क्रॉस ओवर पाकिस्तान में बनी थी और काफ़ी लोगों को एक नई चीज़ मिली थी, तो और उन लोगों को पसंद आया और काफ़ी ज़बरदस्त चला। और काफ़ी क्या कहते हैं, लकी सीमेंट एंड किया के साथ जॉइंट वेंचर था, और काफ़ी इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी है। फिर इसके बाद ह्यूंडई आया, ये इन्होंने 2020 में स्टार्ट किया और फैसलाबाद में प्लांट बनाया इन्होंने। फिर भी जो है वही लकी सीमेंट वाले या किया वाले के साथ मिलकर इसका प्रोडक्शन इसी कर रहे हैं। फिर उसके बाद MG मोटर्स गैरेजेस, इनका प्लांट लाहौर में है, इन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। फिर प्रोटोन आया। प्रोटोन भी मलेशियन कंपनी है, मलेशियन कंपनी पर अलहाज ग्रुप पाकिस्तान से मिलकर कर रहे हैं। फिर इसके बाद चंगान ने लॉन्च किया मार्च 2022 में। चंगान ने, उसका भी काफ़ी अच्छा जा रहा है काम। फिर जो साजगार इंजीनियरिंग है, जो साजगार रक्षा बनाते हैं, उन्होंने अपना जो कार सबसे पहले लॉन्च किया। उन्होंने पहले तो बैग किया, BA बैग
फिर उसके बाद अब उन्होंने लॉन्च किया हेवल, ठीक है ना। ये हेवल दिया अगस्त या सितंबर में 2022 में उन्होंने लॉन्च किया, लोकल प्रोडक्शन इसकी। फिर उसके बाद वॉक्सवैगन ने आना था 2023 में, अर्ली 2023 में। अब 2 जुलाई 2023 चल रहे, अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं, क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। अगर प्रोडक्शन करेंगे तो इस वक्त कामयाब नहीं होगा। और बाकी जो भी कंपनीज हैं उनके हालात इतने अच्छे नहीं है, प्रोडक्शन बहुत लो हो गई है, क्योंकि आप बिजली की बिल दें या यूटिलिटी बिल से आते हैं, या आपकी ग्रोसरी का करें या बच्चों की तालीम का देखें, इसलिए आपको सेव करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और इसमें हालात जिसकी वजह से, महंगाई की वजह से बहुत लोग तंग आए हुए इस वक्त। फिर एक मेन काम पीटीआई गवर्नमेंट का ये था, जो कार के जो टर्किश जो पावर प्लांट था जो शिप पे आया था लग के, उसका केस चल पड़ा था, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहा था। तकरीबन $1.2 बिलियन का केस वो उन्होंने कर दिया था। और इमरान खान की जो पॉलिसी डिप्लोमेसी की वजह से ना, वो उसकी वजह से वो पैसे बच गए इस वजह से। और जब कोरोना का टाइम चल रहा था, काफ़ी बुरे हालात थे। शुरू में तो मार्केट्स आपको बंद करनी पड़ी हैं, उसमें काफ़ी बेरोजगारी का मसला नज़र आ रहा था। फिर जब उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो छोटे बिजनेस हैं, छोटे ताजर, उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया बिजली के बिलों में, बहुत ज़्यादा, ताकि ये अपना काम करते रहें और काम चलाते रहें, ताकि कोई मसले ज़्यादा ना हो सके, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से बहुत मसले हो रहे थे और यहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मच रही थी इससे। और गवर्नमेंट ने 22 महीनों में, पीटीआई गवर्नमेंट ने तकरीबन 1824 किलोमीटर रोड्स बनाए और उनको उनकी मुरम्मत की है इसमें। और ये कम अरसे में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और ये इस वक्त इसके मुराद सईद का हेड कर रहे थे, साथ पोस्ट ऑफिस भी उनके पास था और साथ ये रोड नेटवर्क भी उनके पास, हाईवेज का उनके पास। और जो पोस्ट ऑफिस हमेशा नुकसान में चल रहा था, गवर्नमेंट ही उसके ऊपर पैसा लगाती थी, लेकिन मुराद सईद के आने हेड करने के बाद उसने हाईवेज और प्लस पोस्ट ऑफिस को प्रॉफिट में लेके गए हैं। अब बाद में प्राइम मिनिस्टर जो जिस वक्त इमरान खान, उस वक्त जो पीएम हो, उसका खर्चा तकरीबन 1 अरब था, वो कम करके 60 करोड़ में ले आए। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर जो सेक्रेटरीट का, उसमें जो अखराजात है पार्टी सब बंद कर दिए, उसके एम्प्लॉयज कम कर दिए उन्होंने। साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो गाड़ियाँ थी 102-3 जो बेशुमार, जिसे वाइट एलिफेंट कहते हैं, उसको फारिग किया गया। उनकी जरूरत नहीं है, इवन का आप ये गाड़ी खड़ी भी रहे तो इस पर बहुत खर्चा आता है, ऊपर से नंबर 2 काम भी होता है। आपको पता है ड्राइवर हजरात मिलकर मैनेजमेंट के साथ क्या करते हैं। और 22 महीनों में गवर्नमेंट ने, उसको पीटीआई गवर्नमेंट ने जो ट्रेड डेफिसिट था वो तकरीबन $21 बिलियन पे लेके आए थे, नीचे ले आए थे। और एक और जो जिस तरह ऑस्टेरिटी मेजर्स थे, मतलब आपने बचत करने, फजूल अपने खर्चे नहीं करने, इमरान खान ने जितनी भी पार्टीज थी करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पार्टीज, वो सब बंद कर दी थी, ताकि वो बचाया जाए पैसा। ये लोगों का आवाम का, हम टैक्स देते हैं और टैक्स की वजह से सब ये सिस्टम चलता है। एक दफ़ा गवर्नर पंजाब जो सरवर साहब थे, उन्होंने करवाया सहरियाँ अफ्तारियाँ, उसका बिल, ये कंफर्म बात है, 30 लाख का बिल भेज दिया था प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि जी ये इस तरह है। तो इमरान खान ने कहा आपको किसने कहा था ये खर्चा करे 30 लाख का, ये इफ्तारियाँ और साथ ये उन्होंने वापस भेज दिया था। और इस वक्त बड़े चीखे थे सरवर साहब। मतलब इमरान खान कहते कि आपने आवाम का पैसा अपने आवाम पे लगाना, ये अशियों पे नहीं लगाना। एक दो खाना खिलाने में क्या हो तो वेस्ट कर दिया आपने, किसी का प्रॉपर काम आए इस तरह। फिर आपने जो छोटे छोटे काम भी है, जिस तरह जो इस्लामाबाद में जितने भी आपके जो और रोड साइड पे जो आपको सेल करते हैं समोसे पकौड़े सब्जियां वगैरह, उनको प्रॉपर तरीके से उनको ठेले दिए गए, पूरे अच्छे लेवल के ठेले दिए गए, उनको रजिस्टर करवाया गया उनके नाम पे ऊपर, उन्होंने काम बाइज्जत तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। इस तरह ये बड़ी अच्छी मैया से, अभी तो 3 साल 6 महीने की गवर्नमेंट रही और शुरू से तंग करते रहे। अगर ये बेहतर होता, अगर इनको रहने दिया जाता और भी बेहतर होता, लेकिन विजन होता है ना, विजन, अगर विजन आपका सही है, आपने टारगेट रखा हुआ, आप उस तरफ चलते हैं और इस तरह काम होता रहता है, काम वो इस तरह आप। और साथ प्लस ट्रस्ट भी, इन्वेस्टमेंट तब आती है जब ट्रस्ट होता है। और आपने देखा होगा इस तरह कि आपके होटल इंडस्ट्री ने बड़ा फ्लोरिश किया। आप नॉर्दर्न एरिया जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जो अताबा लेक उससे पीसी होटल बन रहा है, आपका फार्मी होटल है, और इस तरह के बेशुमार फार्म रिजॉर्ट्स बन गए। और आपका गिलगित में भी, हुंजा में, सकरदू में। और दूसरा एक और बड़ा काम इमरान खान गवर्नमेंट ने किया,
कि स्कर्दू के लिए फ़्लाइट इस्लामाबाद से होती थी पहले। मैं भी इस तरह 95 में गया था, तो इस्लामाबाद पहले इस्लामाबाद जाना पड़ता, फिर आपको गाड़ी करनी पड़ती है, किसी की मिन्नत करनी पड़ती है गाड़ी, अगर आपको कोई जान पहचानी हो करनी। अब इन्होंने क्या किया कि उसको जो टूरिज़्म उसको फ्लोश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस्लामाबाद से तो ऑलरेडी फ्लाइट थी डायरेक्ट, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची 6 जगहों से इन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी हैं ताकि लोग आरामी से पहुंच सके, वो इजी हो सके। और देखेंगे आपने देखा होगा, और स्कर्दू पे और ज़्यादा लोगों ने होटल्स में पैसा लगाना शुरू किया और ज़्यादा होटल बन गए। इस वजह से होटल बनने की वजह से इन्वेस्टमेंट आई है और लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिला और बड़ी अच्छी जॉब लगी हैं लोगों की। इसलिए मैं आप और सबसे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपकी मेहरबानी, आपने शुक्रिया, आपने देखा है, आपने जो मैंने बातें की हैं आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, बात सही है गलत है, ये तो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं कि ये चीज़ें हुई थी, आप भी बता सकते हैं इसमें और भी चीज़ें हो सकती थी ऐसा ऐसा। और एक और प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो भी चल रहा था कि लाहौर रावी सिटी जो दरिया के दोनों किनारे बहुत बड़ा शहर बनाना जा रहे थे, उस पर भी पंगे शुरू हो गए थे, केसेस करने शुरू हो गए थे, अदालत में चले गए थे लोग। यानी कि दोनों तरफ 46 किलोमीटर लंबा शहर था, दोनों तरफ दरिया के दोनों तरफ वो बहुत बड़ा शहर बनना था। उससे दरिया का जो बैंक से जो किनारे वो खूबसूरत हो जाने थे, पार्क्स लगाने थे, दरख्त लगाने थे, स्कूल कॉलेज, एक नया शहर आबाद होना था, उससे बहुत बड़ा रोज़गार मिलना था और खूबसूरत शहर भी ऐड होना था। जिस तरह आप कराची में बटन आइलैंड को डेवलप करना चाह रहे थे, उसको नहीं करने दिया। इस तरह हर जगह मसले मसाइल थे, लेकिन यही है कि इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है पाकिस्तान पे अल्लाह रहम करे इंशाल्लाह। और आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।